गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास। आज हम पढ़ेंगे मियाँ तानसेन की जीवनी। तानसेन संगीत जगत में आज सदियों उपरांत भी सितारे की भांति चमक रहे हैं। चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो या संगीत से संबंध रखने वाला, उनके नाम से प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके महान संगीतज्ञ होने का। जन्म व प्रारंभिक जीवन। महान संगीतज्ञ तानसेन का जन्म सन 1532 में ग्वालियर में एक छोटे से गांव बेहट में हुआ। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। मकरंद पांडे कई वर्षों तक निसंतान रहे और तत्पश्चात एक सिद्ध फकीर मोहम्मद गौस साहब के आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। इकलौती संतान होने के कारण तन्ना का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से किया गया। माता पिता की ओर से कोई कठोर नियंत्रण नहीं था, अतः तन्ना उपद्रवी बनने लगे। परंतु साथ ही यह प्रतिभावान बालक था। यह पशु पक्षियों की बोलियों की नकल भली भांति कर लेते थे। कभी कभी हिंसक जानवरों की आवाज़ निकालकर लोगों को भी डराते थे। एक दिन संयोगवश वृंदावन के स्वामी हरिदास अपनी भक्त मंडली के साथ वहां से गुजर रहे थे। तब बालक तन्ना ने शेर की दहाड़ उत्पन्न करके सभी को भयभीत कर दिया। परंतु असलियत जानने पर स्वामी हरिदास जी बालक के कौतुक से अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने तन्ना की यह अद्भुत गुणवत्ता देखते हुए पिता से आज्ञा प्राप्त करके संगीत शिक्षा हेतु तन्ना को अपने साथ वृंदावन ले गए। संगीत क्षेत्र में ख्याति। वृंदावन में स्वामी हरिदास जी से संगीत शिक्षा ग्रहण करके 10 वर्षों में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गए। अब उनका नाम तन्ना से तानसेन हो गया। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर तानसेन वापस ग्वालियर लौट आए और दुर्भाग्यवश उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया। उन्होंने मरने से पूर्व तानसेन को आखिरी संदेश में कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस फकीर की कृपा से हुआ था, इसीलिए उनकी कभी अवहेलना मत करना। अतः अपने पिता के आखिरी वचनों को मन में रखकर तानसेन मोहम्मद गौस फकीर के पास पहुँचे। फकीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना अतुल्य वैभव सौंप दिया। तत्पश्चात तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। तानसेन जी का पारिवारिक जीवन। तानसेन की ख्याति बढ़ रही थी। ग्वालियर में रहते रहते तानसेन का परिचय रानी मृगनयनी से हुआ, जो कि राजा मानसेन की विधवा पत्नी थी। वे तानसेन के गायन से प्रसन्न हुई और उन्होंने तानसेन का विवाह अपनी दासी हुसैनी ब्राह्मणी नामक एक सुरीली गायिका से
करवा दिया। तानसेन जी के 4 पुत्र सूतसेन, शरतसेन, तरंगसेन व विलास खां हुए और एक पुत्री सरस्वती हुई। सभी संतानें प्रतिभा संपन्न थी। संगीत उनकी रग रग में समाया हुआ था। कुछ समय के पश्चात फ़कीर गौस साहब का निधन हो गया और उस विशाल संपत्ति के साथ तानसेन का जीवन वैभव पूर्ण हो गया। दरबारी गायक के रूप में तानसेन का स्थान। ग्वालियर में रीवा नरेश श्री रामचंद्र ने तानसेन को अपनी दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। धीरे धीरे तानसेन की ख्याति और भी बढ़ने लगी और महान सम्राट अकबर ने संगीत की प्रशंसा सुनी। अब सम्राट ने रीवा नरेश को तानसेन को अपने दरबार में भेजने को कहा। जब अकबर ने तानसेन का गायन सुना तो तानसेन को बहुत सी भेंटें प्रदान की और अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। अब अकबर के दरबार में रहने से तानसेन की ख्याति विश्व भर में फैल गई और वे विश्वविख्यात संगीतकार बन गए। अकबर को संगीत से प्रेम था, अतः वे तानसेन पर विशेष कृपा रखने लगे, जिससे अन्य दरबारी गायक तानसेन से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन सभी दरबारी संगीतज्ञ योजना बनाकर अकबर के पास पहुँचे और आग्रह किया कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। अकबर ने तानसेन को आदेश दिया। तानसेन ने अकबर को दीपक राग के भयानक परिणामों के विषय में बताया, लेकिन अकबर नहीं माने। अब तानसेन ने दीपक राग गाना शुरू किया। दीपक राग की गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर दरबार में आग की लपटें निकलने लगी। सभी दरबार के श्रोतागण भाग गए, परंतु तानसेन का शरीर गर्मी से जलने लगा। तब उनकी पुत्री सरस्वती ने मेघमल्हार राग गाकर अपने पिता के प्राण बचाए। अपने गुरु स्वामी हरिदास की कृपा से तानसेन ने कई राग रागनियों को सिद्ध किया था, जिनका प्रभाव जड़ चेतन पर एक सा पड़ता था। इस घटना के पश्चात अकबर को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। तानसेन की संगीत को देन। इन्होंने अनेक ध्रुपदों को रचा और उनका गायन भी किया। वीणा व सितार के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य का आविष्कार किया। वीणा के आधार पर रबाब नामक वाद्य बनाया। बहुत से नवीन रागों का आविष्कार किया, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग वह दरबारी कानड़ा आदि। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे: श्री गणेश स्तोत्र, रागमाला, संगीत सार। इनकी मृत्यु के बारे में। तानसेन की मृत्यु 1585 में दिल्ली में हुई और इनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस की कब्र के पास बनाई गई। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी सुना तानसेन की जीवनी के बारे में। तानसेन एक ऐसे महान गायक थे
जिन्होंने संगीत जगत को काफ़ी नए नए राग और वाद्य यंत्र दिए हैं। और तानसेन जी का जीवन, अभी आपने पढ़ा कि वह उच्च कोटि के गायक थे। अकबर के दरबार में वह राज दरबारी गायक हुए और अकबर जैसा राजा उनसे बहुत संगीत का प्रेमी होने के साथ साथ वो उनसे बहुत स्नेह करता था। और संगीत जगत कभी भी उनका ये है जो देन है कभी नहीं भुला पाएगी। तानसेन जैसे महान संगीताचार्य मरने के पश्चात भी लोगों के दिल में बसते हैं और